अच्छा वैद्य जी, महिलाओं को, कुछ महिलाओं को ना जो मासिक धर्म होता है इनका, तो कुछ महिलाओं को क्या है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो किसी महिला की ये समस्या है कि समय पे उसका मासिक धर्म नहीं आता, किसी का आता है तो 10-10 दिन चलता है, किसी को होता ही नहीं है, टाइम पे टाइम बिगड़ जाता है। तो ये महिलाओं की समस्या है। हाँ, तो इन महिलाओं की इन समस्याओं का कोई आयुर्वेद उपचार करता है इनके लिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है और बताना भी चाहिए कि महिलाओं में जो ये समस्या होती है, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो सैलड बिल्कुल नहीं खाती, सलाद बिल्कुल नहीं खाती। गाजर, चुकंदर और खीरा, ये 3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। बाकी जो आपको पसंद हो वो काट लीजिए। सुबह सबसे पहले अगर आप सैलड खाना शुरू कर दोगे, पहला फूड आपके पेट में जो जाए वो सैलड जाए। चबा चबा के छोटे छोटे पीस काटो, उसमें काली मिर्च, काला नमक और साथ में उसमें जैतून तेल मिलाओ। जैतून का जो एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल होता है वो नींबू की तरह ही टेस्टी होता है। जब आप मिलाओगे, उसको खाना शुरू करोगे चबा चबा के, हो सकता है 1-2 दिन आपको लगे, अच्छा ना लगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आप पहली बार खाते हैं नहीं अच्छी लगती, लेकिन 3-4 दिन के बाद वो आपकी ज़ुबान उसका टेस्ट पकड़ लेगी और उसको चबा चबा के जब आप खाओगे तो आपके मासिक धर्म में और आपकी कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज रहती है उस दोनों में फ़ायदा होगा। ताकि औरतों में क्या होता है, हमारी बहनों के अंदर, कि वो खाने पीने का संकोच बहुत करती हैं, या तो घर वालों का बचा हुआ खाएंगी या फिर बासी खाना खाएंगी। बहुत कम होता है कि वो फ्रेश बना के अपने लिए प्लेट थाली सजा के बैठ के खाएं, ऐसा नहीं होता। तो ये मैं भी उसी परिवार से आता हूँ। मेरी माँ भी जब तक हम सबको खिला के जो बच जाता था उसके थाली में लेके बैठ जाती थी। तो मतलब ये सभी महिलाओं का है रूल। तो ऐसे में एक तो जो सैलड मैंने बताया सुबह सुबह खाने का, ये मैं इतने दिल से बताता हूँ लोगों को, इतने सम्मान से बताता हूँ, और जितनी शिद्दत और दिल से मैं बताता हूँ, अगर इतनी शिद्दत और दिल से आपने कर लिया ना तो आपके मुंह से निकलेगा कि थैंक यू गोयल साहब, महाराज जी, राधे राधे। और ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। मतलब आप माताओं को, बहनों को भोजन के पहले सलाद ज़रूर खाना चाहिए। यदि आप सलाद खाते हैं तो जो आपका पीरियड टाइम है वो बिगड़ नहीं सकता और वो समय पर ही होगा। और याद रखिएगा, ये ईश्वर प्रकृति है। महिलाओं का यदि टाइम, पीरियड टाइम समय से होता है तो वो महिलाएं स्वस्थ हैं। यदि उनका टाइम बिगड़ा, पीरियड टाइम बिगड़ा, तो समझ लो कि वो महिला बीमार है। क्यों? बिल्कुल जी महाराज जी, इसका एक इलाज भी बताते हैं। एक तो इसका इलाज है गाजर का जूस। जो महिलाएं कर सकती हैं इसको, गाजर का जूस पी सकती हैं। कई बार होता है कि गोयल साहब बता गए गाजर का जूस, खुद तो पी लेते होंगे, हम इतना कहाँ से लेके आए, लेकिन शायद मैं कभी पीता भी नहीं होऊंगा ऐसी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। गाजर का जो जूस है वो महिलाओं का जो अंदर का जितना भी सिस्टम है उनका, बच्चेदानी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को वो क्लीन, गर्मी दे करके वो क्लीन करने में मदद करता है और पीरियड उनको बड़े अच्छे से आते हैं। और दूसरी बात, यदि आप रोज़ नहीं पी सकते तो पीरियड से हफ्ता पहले पीना शुरू कर दो, आपको फ़ायदा होगा। गाजर का जूस, गाजर का जूस। और एक इसके अंदर महाराज जी जो नारियल होता है ना, नारियल, उसका ऊपर का जो फूस होता है, उसके ऊपर के जो उतरता है बाण, उसको जला दीजिए। उसको जला के वो पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर को, चुनरी का जो कपड़ा होता है उसको हम कपड़ छान पाउडर बोलते हैं। कपड़े में छान के जो नीचे बचेगा बारीक पाउडर, उसका आधा चम्मच डेली खाना शुरू कर दीजिए रात को सोने से पहले। आप देखेंगे आपकी जो मासिक क्रिया है, या आपकी जो, जिन बहनों को लिकोरिए की प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम मेरी बहनों को होती है जो मेरे साथ आके शेयर करती है। ऐसी चीज़ें हम बता के भेज देते हैं जिनका थैंक यू आ जाता है 15-20 दिन में कि गोयल साहब बहुत अच्छे से ठीक हो गया। आजकल 35 साल के लड़का लड़की 30-35 साल में ही कुछ लोगों के बाल पक जाते हैं और समय के पहले बूढ़े हो जाते हैं कुछ लोग। तो ये क्यों होता है और इसका उपाय क्या है कि समय के पहले बुढ़ापा ना आए, समय के पहले रोशनी आँखों की कम ना हो, समय के पहले बाल सफ़ेद ना हो, समय के पहले झुर्रियाँ ना हो? इसका क्या उपाय है? इसमें सबसे बेहतर तो है आंवला ही, जो सबसे बड़ी चीज़ है आंवला।
बुजुर्गों ने कहा कि आंवले का खाया और बड़ों का कहा बाद में पता चलता है। मैं तो देखता हूँ प्रत्यक्ष पता चलता है। अगर आप आंवला खाना शुरू कर दो, हफ्ते 10 दिन में उसका रिजल्ट आने लगता है। आंवला और आंवले का पाउडर ले लो, उसको रात को 1 चम्मच 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालो और अपने सिर के बाल, जो लोग दाढ़ी रखते हैं दाढ़ी के बाल, जो मेरी बहनें बाल बढ़ाती हैं उनके बालों को उसके साथ वॉश करो। आपको शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा करके तो देखो ना, प्रकृति के नज़दीक तो आओ। क्योंकि हमें तो बस वही पता है कि जो बता दिया किसी एक्टर ने कि ये शैम्पू अच्छा है तो जाके ले लिया, बच्चों ने आके बता दिया मम्मी ये कर लो, ले लिया। तो मतलब उसके अंदर कितने केमिकल हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई, इससे बड़ा शैम्पू हो ही नहीं सकता। ये तीनों चीज़ों का पाउडर बना के रख लो। जब आप नहाने लगो 2 चम्मच पानी में डाल के देखो कितनी झाग बनती है, उसी को सर पे लगाओ। क्या क्या आप बोल रहे हैं? आंवला, शिकाकाई, ये 2 चीज़ें, और इनका बहुत अच्छा बनता है। आंवला, शिकाकाई, एक क्या बताया था मैं भूल गया। रीठा। हाँ, आंवला, शिकाकाई और रीठा। रीठे की गिटक अंदर से निकाल देनी है, छिलका हमने यूज़ करना है। तो आप देखेंगे 2 चम्मच एक जग में ऐसे छोटे से मग में डालिए, वो एकदम शैम्पू तैयार हो जाता है। आपके हाथ का बनाया हुआ शैम्पू, और क्या चाहिए अपने आप को? कौन बना के देगा? कोई नहीं बना के देगा। देखो वैद्य जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि बाजार के शैम्पू खरीद के, उसमें कोई भी शैम्पू होगा केमिकल ज़रूर होते हैं शैम्पुओं में। इसलिए खुद शैम्पू बनाना सीखिए। क्यों? बाजार का खरीदा शैम्पू बढ़िया कि खुद तैयार किया? तो खुद तैयार क्या, आयुर्वेद क्या कहता है? आंवला थोड़ा सा ले लो, रीठा ले लो, शिकाकाई ले लो, ये सब बाजार में पाउडर मिलता है, तीनों का मिल जाता है। तो तीनों का पाउडर बराबर मात्रा में मिलाना है। तीनों का बराबर मात्रा में पाउडर मिलाओ और उससे बाल धुल लीजिए। हैं? अच्छा, ये तो शैम्पू हो गया। ये हो गया शैम्पू। अब यदि मुंह धुलना है, जैसे आजकल लोग फेस वॉश यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं बॉडी में, तो क्या साबुन फेस वॉश का भी कोई तोड़ है आयुर्वेद में? बहुत ज़बरदस्त तोड़ है। इसके अंदर क्या है कि मुल्तानी मिट्टी ले लो 100 ग्राम, उसके अंदर चंदन डालो 50 ग्राम, और उसके अंदर 50 ग्राम डालो जितने भी छिलके, संतरे के छिलके, नींबू के छिलके, मौसमी के छिलके, सिट्रक चीज़ों के छिलके जो हैं वो लेकर के उनका पाउडर बना के रखो घर पे सुखा के। वो 50 ग्राम पाउडर मिलाओ, 200 ग्राम पाउडर तैयार हो गया। उसमें से 2 चम्मच लो कटोरी में, थोड़ा वो मिलाओ गुलाब जल। अगर आप थोड़े से अमीर हैं तो गुलाब जल मिला लो, अगर मेरे जैसे हो तो पानी मिला लो। मैं तो पानी मिलाता हूँ। तो उसके अंदर मिला के, मैं इसलिए कहता हूँ मैं 2 बेटियों का पिता हूँ भाई, मेरे को पैसा बचाना होता है। तो वो ऐसे मिला के फेस के ऊपर अच्छे से लगाओ। अब मेरी 60 साल की उम्र है, 60 से ज़्यादा ही होगी, अच्छा लगता है ना चेहरा। तो मतलब वो चीज़ें मैं खुद यूज़ करता हूँ जो आप लोगों को बताता हूँ। तो वो चीज़ से आपके चेहरे पे चमक आएगी, छाइयाँ ख़त्म होएंगी। मैंने बताया आपको मुल्तानी मिट्टी, उसके अंदर चंदन, और उसके अंदर सिट्रक पाउडर, जो अपने संतरे वगैरह का छिलके का पाउडर होता है, वो मिला के घर पे बना के रखो। एक बार फेस पे लगाओगे, आपका खुद ब खुद मन करेगा कि हनुमान जी की तरह जैसे वो संदूर लगाते थे, पूरी बॉडी पे आप ना लगाओ तो कहना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इतना रिजल्ट मिलेगा कि हम पूरी बॉडी पे साबुन नहीं लगाएंगे, यही चीज़ें लगाएंगे, और उससे आपकी स्किन बहुत कोमल होएगी, साफ़ होएगी, दाग धब्बे खत्म होंगे, और स्किन जो अकड़ी रहती है, कईयों की ऐसी काली हो जाती है सांप के जैसी स्किन, पीठ के पीछे, बाजू में पे, वो सारी साफ़ हो जाती है। इससे बढ़िया चीज़ आपको नहीं मिल सकती। बाकी आप सब लोग मेरी बात को सुन के ताड़ी बजा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को करके मुझे थैंक यू बोलना, वो मेरे पास अपने आप पहुँच जाएगा। अच्छा, मैंने सुना है कि हल्दी और बेसन, हल्दी बेसन में पानी मिला लो और उसका लिक्विड बन गया, फिर उसको फेस पे लगा लो। हाँ, तो वो भी साबुन का काम करता है, सुना है। वो साबुन का काम नहीं करता जी, वो काम करता है उसका, जिसे हम कहते हैं चेहरे को चमकाने का। अच्छा, हल्दी और बेसन जो है आपकी स्किन को दमका देता है, चमका देता है। और जो ये मिश्रण मैंने बताया अपना मुल्तानी मिट्टी का, चंदन का और उसका, वो स्किन को धो देता है अंदर से, मतलब वॉश करता है। मुल्तानी मिट्टी में संतरे के छिलके का, संतरा खाते हो ना, छिलका फेंका ना करो, सुखा लिया करो। हाँ। और संतरा, अच्छा नींबू भी, नींबू का छिलका सुखा लो, नींबू का छिलका, संतरे का छिलका सुखा लो और उसका पाउडर बना लो और मुल्तानी मिट्टी में मिला लो, और मुल्तानी मिट्टी मिला के उससे चेहरे को धुल लो, साबुन का काम कर जाएगा, करता है। देखिए जो चीज़ें वेस्ट होती थी
उनका भी यूज़ है। और महाराज जी के पास बैठे बैठे आपको बता दूं एक खुशखबरी, बहुत जल्द मैं ये घरेलू चीज़ों के नुस्खे बना के यहाँ अवेलेबल कराने वाला हूँ गौरी गोपाल में, और यहाँ स्टॉल पे मिला करेंगी ये चीज़ें आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बनी बनाई बहुत कम कीमत में। बहुत सुंदर।